हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। आज हमारी 10th क्लास की मैथ्स का सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं इसको बहुपद। देखो, सबसे पहले आज हमारा इंट्रोडक्शन, इसमें पहले शुरुआत में हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। क्या है, देखो इसमें टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे आपके। सबसे पहले क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखो, पहला टॉपिक क्या है इसमें, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। zeros of a polynomials। ठीक है, मतलब जो भी बहुपद हैं उनके शून्यक। ठीक है, जीरो जो पॉलिनोमियल हिंदी में जो भी बहुपद हैं उनके शून्यक। ठीक है, सेकेंड टॉपिक जो रहने वाला है वो क्या है आपका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग of the zeros of a polynomial। इट मीन्स आप जो है, जो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किसमें, ज्योमेट्रिकल फिगर में, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग उस जीरोज की क्या रहने वाली है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुपद के जो भी शून्यक है उनको आप उनकी जो ज्यामितीय मीनिंग है वो क्या होगी, या उसका मीनिंग क्या रहेगा। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले हम टॉपिक्स को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। देखो, थर्ड जो है आपका टॉपिक है वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial। coefficient of a polynomial। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या है इसमें, डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ये 4 टॉपिक्स हम इस पूरी एक्सरसाइज या पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं इस चैप्टर का, है क्या क्या करना आपको, कैसे क्या रहेगा, क्या क्या मीनिंग रहेंगी हर टर्म्स की। सबसे पहले देखो, पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन जो रहने वाला है इस चैप्टर का वो क्या रहेगा। देखो, सबसे पहले पॉलिनोमियल, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा पॉलिनोमियल और बहुपद। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, जब तक ये नहीं पता है तो टॉपिक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। खाली अगर आपको पास होना है तो तब तो आप पढ़ लेना, लेकिन पहले आपको इसका टॉपिक पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल आ गया, पॉलिनोमियल्स। अब सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब आपका कोई भी अगर एक एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है, अगर वो एक फॉर्म हो, कैसा फॉर्म, देखो आपके पास मान लो a0 प्लस a1 x की पावर 1 कर लो, प्लस a2 x पावर 2 प्लस a3 ऑफ x रेज टू 3 एंड so on। इट मीन्स प्लस an x रेज टू n। ठीक है, अब देखो कोई भी आपके पास जो है, क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे इस फॉर्म में है, तो आप उसको क्या बोलोगे, वो क्या है, एक आपका पॉलिनोमियल है। अब देखो, जहाँ पे आपके वेर a0, आप इसको a0 या a0 भी बोल सकते हो, एक ही बात है, a0 a1 a2 एंड an और ये सभी के हैं आपके रियल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे रियल नंबर्स क्या होते हैं,
अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बना रखी है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारे नंबर्स को मैंने कंपाइल करके बता रखे कि किसको क्या बोलते हैं और कौन से नंबर क्या क्या होते हैं। वैसे मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। रियल नंबर देखो, यहाँ पे जो रियल नंबर है आपका क्या होता है, रियल नंबर आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर प्लस आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब देखो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपका ये है एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। मतलब कोई भी आपका अलजेब्रिक जो भी एक्सप्रेशन है अगर इस फॉर्म में है तो आप उसको क्या बोलोगे, वो आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, और वेर a0 a1 a2 एंड an आपके क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, जो आपका यहाँ पे n है। ठीक है, जो आपने n लिखा है इधर an x रेज टू n, यहाँ पे n क्या है ये तो आप अलग से रख लोगे, रियल नंबर को क्या बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो, नोट है ये आपका। ठीक है, नोट, आपको नोट पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो आपने a0 a2 a3 एंड an सारी चीज़ें बता दी कि ये क्या है आपके रियल नंबर, लेकिन इसमें n क्या है, n जो है आपका यहाँ पे क्या है, एक इट इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब एक ऐसा इंटीजर जो क्या ना हो, आपका ज़ीरो ना हो। मतलब अगर मैं इसको नॉन नेगेटिव मतलब जो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है जो आपका नेगेटिव इंटीजर्स ना हो। ठीक है, ये बोल रहा है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखो आगे क्या है इसमें, आगे जो आपके यहाँ पे एक चीज़ और है, कंडीशन क्या है। देखो अगर आपका an जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब लास्ट टर्म का जो आपके पास an टर्म है वो कभी भी आपके ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर ज़ीरो हो जाता है तो समझ लो ये आपकी क्या नहीं बनेगी, फिर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं बनेगा तो आप इसी को पूरा क्या बोल सकते हो, आपका यह है कि पॉलिनोमियल। अब और यहाँ पे x के हैं आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे टर्म्स जो आपके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, वेरी करते रहते हैं। वेरी का मतलब उनकी वैल्यूज़ आपके विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होते रहती है, चेंज होते रहते हैं। उन्हीं को आप क्या बोलते हो, वेरिएबल्स। ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं चर। ठीक है, चर जो होते हैं आपके समय के साथ साथ जैसे जैसे आप समय मतलब टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका क्या होता है, जो भी आपके चर हैं या वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो भी चेंज होते रहेगी। ठीक है, अब ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो जो आपने लिख दिया ये तो पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल आप एग्जैक्ट जब हम नंबर्स के टर्म्स में इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो तब पॉलिनोमियल आप किसको बोलोगे। ठीक है, तो अब थोड़ा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसको पॉलिनोमियल हम क्यों बोलते हैं या ये ही पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो पॉलिनोमियल जो ये पूरी चीज़ लिखी ना, इसको लिखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ऐसा टर्म्स गिवन है यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया, ये क्या आपका एक पॉलिनोमियल है। आप इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो तो इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या समझ लेना, सिंपल सा ये क्या है आपका एक पॉलिनोमियल है जहाँ पे आप क्या है, आपके जो ये है 2 4 5 7 ये सारे क्या हैं आपके रियल नंबर्स है। ऊपर जहाँ पे आपने अभी हमने डिस्कस किया था a0 a1 a2 a3 एंड an जो थे ये सारे आपके रियल नंबर। तो यहाँ पे भी आपका सब पहले वाला क्या मान लोगे आप, a0, इसके बाद वाला आपका क्या a1 a2 a3। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है,
और एक्स तो आपको पता है क्या होता है, आपका वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप ऐसे ही, ठीक है। इनको क्या बोलोगे आप, पॉलिनोमियल बोलोगे। अब हम डिस्कस करते हैं आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अभी अगर बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, मतलब ये जो लिखा है मैंने एग्जांपल, तो इसमें भी तो टाइप होगा ना बहुत सारे। अब वो टाइप हम देखेंगे कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, देखो क्या है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपदों के प्रकार, हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुपदों के प्रकार, ठीक है। अब देखो कितने टाइप के आपके पॉलिनोमियल हो सकते हैं, आपके होने में बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ क्या है देखो। आपका पहला टाइप क्या है देखो यहाँ पे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फर्स्ट टाइप यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो या इसको आप एक नाम और बोल, चलो पहले लिख लेते हैं हम। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप खुद आप लिख लेना, मैं बोल देता हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, मैं खाली एक्सप्लेन करूँगा। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ज़ीरो, मतलब जिस पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री ज़ीरो होगी उसको क्या बोलोगे आप, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो एक टर्म और है, पहले मैं इसको डिस्कस करने से पहले आपको डिग्री समझा देता हूँ कि होता क्या है। आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से पहले आप क्या लिख लोगे यहाँ पे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। अब देखो आई थिंक हिंदी में डिग्री को बोलते हैं कोटि, देख लेना आप लोग, ठीक है। डिग्री का मीनिंग आई थिंक कोटि होगा। तो देखो जो आपका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, आप इसको सिंपल सा बोलोगे, द हाइस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। मीन्स द हाइस्ट power of a वेरिएबल आपने क्या मान रखा है, x, ठीक है। ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ किसका, पॉलिनोमियल का। हाइस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्या, डिग्री, डी फॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पी फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका p ऑफ x लिखा जाता है, इसका मीनिंग इसको रीड कैसे करते हैं, p ऑफ x, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x। मतलब जो भी आपने पॉलिनोमियल बनाना है वो किसके, उस वहाँ पे वेरिएबल क्या रखोगे आप, x रखोगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं डिग्री की बात कर लेता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें बताने की जो ये आपका डिग्री पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री कितनी है, तो डी फॉर आपका डिग्री, तो इसमें डिग्री जो है 2 है। क्यों, जो आप क्या देखोगे, मैक्सिमम पावर देखोगे वेरिएबल्स, मतलब मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर, तो आपका 2। मतलब अगर डिग्री पूछ ले आपको एक नंबर्स में, आपको एमसीक्यू में के फॉर्म में पूछ सकता है, एक कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल दे देगा तो पूछ लेगा कि उसमें से इसकी डिग्री बताइए, ठीक है। तो आप लिख सक वहाँ पे क्या देखोगे, जो भी वेरिएबल है हाईएस्ट पावर उन वेरिएबल्स की जो होगी वही आपकी क्या होगी, डिग्री होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा दे दें, ठीक है, मान लो आपको ऐसा दे दें x पावर 7, x6, x5, x4, x पावर 3, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तब इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे मैक्सिमम पावर वेरिएबल्स कितनी है, 7, तो आपका d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो डिग्री का सबसे सिंपल है, आपने क्या देख लेना, जब भी आपको डिग्री पूछे सिंपल सी बात है, जो भी आपके मैक्सिमम पावर होगी आपकी वहाँ पे हाईएस्ट डिग्री होगी, सॉरी हाईएस्ट जो भी पावर होगी वही आपकी क्या कहलाती है,
डिग्री कहलाती है, ठीक है। और हिंदी में मतलब जो भी सबसे ज़्यादा जो चर है उसका जो उसकी जो पावर होगी, ठीक है, मतलब घात जो होगी उसी को आप क्या बोलते हो वहाँ पे, उसकी कोटि या क्या बोल सकते हो उसको, उसकी डिग्री बोल सकते हो, ठीक है। अब हम अपने टाइप्स पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, फर्स्ट टाइप यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, वैसे तो आपके 7 टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके क्लास के अकॉर्डिंग जितने टाइप रिलेवेंट है, मतलब जो आपके चैप्टर से रिलेटेड जो आ सकते हैं वही हम टाइप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी हम स्किप कर देंगे क्योंकि उनको क्या बोल सकते हैं, उनको नहीं भी पढ़ोगे, इतना पढ़ लोगे तो आपका काम मतलब चल जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। देखो आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं आपके 7 होते हैं टोटल, लेकिन हम रिलेवेंट मतलब जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो उन्हीं को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो होता है आपका पहला टाइप कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला टाइप जो है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या इसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप जो है आपका वो है आपका क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगला जो है वो क्या है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है आपका वो क्या है, क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड उसके बाद जो आपका लास्ट वन है उसको आप क्या बोलते हो, यहीं पे लिख लेते हैं। लास्ट वन जो है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 4 टाइप के हैं, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, लास्ट वन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हिंदी में आई थिंक इसको शून्य बहुपद बोलते हैं, सरल बहुपद। उसके बाद क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात वाला होता है, और क्यूबिक वाला त्रिघात मतलब जो भी होता होगा। बाई क्वाड्रेटिक आपका देख लेना, इसी का क्या है, क्वाड्रेटिक का ही आपने क्या कर देना है, हिंदी वाले बाई क्वाड्रेटिक बनाना, मतलब इसी का, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो वैसे ही यहाँ पे 2 ये सेकंड नंबर में है, मतलब क्वाड्रेटिक मतलब, और वहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको 1 बाय 1 इन सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है, ठीक है। देखो जब भी आपके पास यहाँ पे जो आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जब भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है, अगर डिग्री की वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो आपकी 0 हो, तो वह आप उसको क्या बोलोगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री बेस पे डी इक्वल टू 0 होगा तो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या आपका उसको बोल सकते हो आप क्या, ये क्या है आपका 0 पॉलिनोमियल। अब उसके बाद आता है लीनियर। अगर डिग्री आपका डी इक्वल टू 1 है, समझ में आ रहा है, मतलब डी इक्वल टू 1 है तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे उसको, वो क्या है आपका लीनियर है। अगर आपका डी की वैल्यू, डी फॉर क्या है यहाँ पे, डिग्री, ठीक है, डी को हमने स्टैंड्स कर लिया यहाँ पे डिग्री, ठीक है। जो अगर क्वाड्रेटिक है तो डी की वैल्यू वहाँ पे 2 होगी, ठीक है। ये पहचानने का तरीका है कि आप क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है, कैसे एक्सप्लेन मतलब पहचानोगे उन पॉलिनोमियल को। डी की वैल्यू अगर 3 है इसका मतलब वो क्या है, क्यूबिक है। अगर डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, तभी क्लियर होगा कि इसको मतलब इनका किसको क्या बोला जाता है, ठीक है, जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, सबसे पहले आपका एग्जांपल किसका लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो डिग्री 0 का मतलब क्या है, जो भी आपका डिग्री कहाँ पे आप फाइंड करते हो, आप वेरिएबल्स पे फाइंड करते हो ना, इट मीन्स वेरिएबल्स की पावर को चेक करते हो तभी आप डिग्री बताते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री 0 है तो मतलब x की कोई भी यहाँ पे वेरिएबल्स वाला टर्म्स है ही नहीं। इसका मतलब अगर आपके पास p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल से डिनोट कर, मतलब p ऑफ x को क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करा जाता है, p ऑफ x, ठीक है। अगर p ऑफ x की वैल्यू आपका 1 है, या कोई भी ऐसा एक रैंडम नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का कोई भी नंबर है,
तो आपका क्या कहलाता है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दोगे आप उसे, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब उसके बाद ये तो समझ में आ गया होगा, p=1 p=2 मतलब x वाली कोई वेरिएबल होगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल जो है, लीनियर पॉलिनोमियल उसको एक्सप्लेन करते हैं। लीनियर मतलब आपका मान लो p ऑफ x, लीनियर मतलब पावर 1 होनी, मतलब डिग्री 1, इट मीन्स x जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर आपका क्या हो सकता है 1, x+2। ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर और एग्जांपल लिखना चाहते हो तो आपका एग्जांपल क्या हो सकता है 2x+3, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो आप, जिसकी पावर आप क्या रखो, x की पावर 1 रखो, तो आपके क्या बन जाएंगे, लीनियर। अब क्वाड्रेटिक में देखो, क्वाड्रेटिक में p ऑफ x इज इक्वल टू आपने क्या करनी है, पावर 2 रखनी है। मान लो 3x² + 2x + 5, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। क्यूबिक में देखो पावर कितनी होगी, p ऑफ x इज इक्वल टू पावर 7x³ ले लो + 2x² + 11x + 7, ये आपका क्या आ गया, क्यूबिक। अब जो आपका बाई क्वाड्रेटिक है उसमें क्या आ जाएगा, px इज इक्वल टू 2x4 + 3x³ प्लस यहाँ पे ले लो 5x² प्लस यहाँ पे इसको खाली x ले लो +9। तो आपका क्या होगा, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ और यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। आपका कोई भी पॉलिनोमियल कब आपका एक इक्वेशन बनता है, इट मीन्स आप बोल सकते हैं जो भी आपका बहुपद है, ठीक है, हिंदी वाले बोल सकते हैं बहुपद आपकी कब एक क्या बोल सकते हैं उसको, इक्वेशन को क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाँ समीकरण। देखो आपका जो भी पॉलिनोमियल है, मतलब बहुपद, कोई भी बहुपद आपका कब एक समीकरण बनता है, ठीक है। ये आपका बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, देखते हैं। देखो हाउ वी कैन से एनी polynomial, how we can say any polynomial makes an equation, ठीक है। ये आपको कोई टॉपिक नहीं है पर पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल आप पॉलिनोमियल है तो आप उसको ज़ीरो में कन्वर्ट कैसे करोगे, ठीक है। देखो ये आपका सिंपल सा है, जब भी p ऑफ x क्या होता है आपका पॉलिनोमियल को डिनोट करने का, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब p ऑफ x को आप 0 के इक्वल इक्वेट कर दोगे। मतलब जो भी आपका बहुपद था, अगर उसके बराबर में आप क्या लिख लेते हो, 0 लिख लेते हो, तो आपका तब वो क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। पॉलिनोमियल से कन्वर्ट होके आपकी क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये जो पॉलिनोमियल है अब आपने 0 के इक्वेट कर दिया तो ये पूरा जो बन गया, अब ये आपकी क्या बन चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, अब आपके पास p ऑफ x था, मान लो 7x² प्लस 3x प्लस आपके पास 13 था, ठीक है। अब आपको इसको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने 0 पुट किया, इट मीन्स 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7x² प्लस 3x प्लस 13। मतलब आप क्या लिख दोगे, 7x² प्लस 3x प्लस आपका 13 इज इक्वल टू 0। जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल टू में 0 लिखते हो तो आप उसको बोल देते हो एक इक्वेशन, ठीक है। या छोटी सी बात है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस जो आपका चैप्टर है इसकी पहले एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपके पहले एक्सरसाइज क्या रहने वाले।